अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल मासूमीन। काबिल एहतराम जुमला उलमाए किराम, मुफ्तानी किराम, नात खान हजरात, नकीब महफिल, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, साउंड सिस्टम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहले दुआ के रब्बे जुल जलाल असा सब दी हाजरी अपनी पाक बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमावे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी तिलावत होंदी पई आई। बेशक दिल वालों के क़ुलूबो अज़हान मुनव्वर हो रहे थे, ते कोई शक नहीं मेरे करीम आका सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। और आज इस पुरफितन जमाने के अंदर बहुत कलील ऐसा तबका मौजूद है जेड़ा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहता है। यानी जहन बदल गए, माइंड सेट बदल गए। असा उन्हां को मैक्सिमम तादाद के अंदर उनको दुनिया की तरफ रगबत देने हैं, दीन दो रगबत नहीं देते। और जेड़े वालिदैन अपने बच्चों को कुरान और हदीस वास्ते भेज छुड़े और उनको हाफिज और कारी बड़ा छुड़े वो खुशकिस्मत तरीन वालिदैन, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल को राजी करने वास्ते उन्हां दे रस्ते दे अपने बच्चे को भेज छोड़ा। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा इल्म वास्ते टुर पोवे, हसूले इल्म वास्ते, इवें समझो जन्नत दो ओ टुर पे। सरकार ने फरमाया यानी इल्म वास्ते टुरा और उनका सफर जेड़ा है चाहे जितना तवील आई, सरकार ने फरमाया वो जो इल्म वास्ते टुरा है इवें समझो वो जन्नत वास्ते टुरा है और जन्नत दे रस्ते ते टुरा है। और इस रस्ते दे उत्ते टुरन वाला तालिब इल्म जेड़ा होंदा है, जेड़ा कुरान दी तालीम हासिल करेंदा है और हदीस दी तालीम हासिल करेंदा है, दीन इस्लाम दी तालीम हासिल करेंदा है, ता उनदी रज़ात वास्ते उनको खुश करन वास्ते मेरे करीम आका फरमाए कि फरिश्ते उन रस्ते दे विच जेरे हसूल इल्म वास्ते वो बच्चा टुरदा पिया होंदा है, सरकार फरमांदे फरिश्ते उनदे सामने अपने पर बिछा देंदे। केड़ी तालीम ऐसी है दुनिया दी कि जिंदे उत्ते फरिश्ते भी पर बिछा दे, तो तालीम केड़ी है? कुरान और हदीस की तालीम।
उलमा फरमांदन कि कोई बंदा अगर फौत थींदा पिया होवे ना, फौत विसाल करेंदा पिया होवे, यानी उंदे वरसा को कोई आख छोड़े कि इंदे बंदे को 8 घंटे ही 7 घंटे, डॉक्टर बता देते हैं कि ये बंदा बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, एक्सपायर होने वाला है, तो इंदे को 5-7 घंटे या मैक्सिमम 10-15 घंटे इन्हें बंदा हुण बचण वाला नहीं। तो इंसान को क्या करना चाहिए, यानी टाइम ही नहीं बचा, टाइम भी नहीं बचा और मरने वाला भी है, इंसान जाने वाला भी है, तो हूं ऊ टाइम जिन्हें तो कोई टाइम ही वो मुख्तसर है, उलमा फरमाते हैं को क्या करना चाहिए, वो नमाज पढ़नी चाहिए, वो नवाफिल अदा करने चाहिए, वो जिक्र व अज़कार च बावना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि ऊ आखिरी वक्त च भी चाहे चंद लाजा ही मिल वने, वो दीन दा तालिब बन गए, दीन दा तालिब। कुरान यानी नमाज का नहीं कहा, उलमा फरमाते हैं नमाज रोजा या कोई ऐसा जो यानी जो इबादत है, इबादत का नहीं कहा कि ये नवाफिल पढ़ ले आखिरी 5 घंटे 7 घंटे, कहा वो दीन का तालिब बन जाए। और जो दीन का तालिब बन जाता है, बात याद रखें, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा दीन दे रस्ते ते टुर पौंदा है ना, एक ते दीन दा रस्ता जन्नत दा रस्ता है, दीन दा रस्ता जन्नत दा रस्ता है, हदीस मुबारका से है। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि उंदे वास्ते जरा दीन दे रस्ते ते टुरा वदा, यानी कुरान पढ़न वास्ते और हदीस पढ़न वास्ते टुरा वदा है, वो जिस वक्त उंदे वास्ते फरिश्ते जरे आसमानी फरिश्ते ही ना, सरकार ने फरमाया वो उनकी मगफरत दी दुआ मांगता, यानी दीन दे हसूल, यानी जो इल्म के हसूल के लिए चला है, दीन दा सिपाही है, उनके वास्ते सरकार ने फरमाया आसमान दे फरिश्ते उनकी मगफरत से दुआ मांगता। किसके लिए? अहले इल्म के लिए, तालिब इल्म के लिए। जमीन दे उत्ते जेरे हशरातुल अर्ज़ है, सरकार ने फरमाया ए भी आलिम दी मगफरत दी दुआ मांगता जिन्हें जमीन पर, हत्ता के सरकार ने फरमाया कि समंदर दे पानी दे पेट दे अंदर जरी मछलियां रांदियां वो भी अहले इल्म यानी तालिब इल्म दी मगफरत से दुआ मांगता। हज़रात मोहतरम, ये दीन बरहक है जो हमें यूज टू, जिसे हमने कर दिया है, यूज टू को आदन के जरे बंदा इस्तेमाल करें दे रहो, यूज टू थी वजे बात उनकी परवाह नहीं होवे, जिवें मोटरसाइकिल गिने वे नवा नवा चार में खुशी है, भजे वे चंगा टोरा वे, ओ जनाब 40,000 किलोमीटर चंगा टोरा वे, ढवाए वे भन्ना वे, जरे रज गए वे वत जो आंदे वे टाकी भी नहीं मरे। तो दीन को हमने इसी तरह कर दिया है कि हम पले हैं दीन इस्लाम के अंदर, और दीन इस्लाम को इस तरह से यूज टू कर दिया है कि अजान आवे उनदे विच मुहम्मद रसूलुल्लाह दा ना आवे, सगो इतना अदब नहीं कि असां अखीं ते जरक यूज टू को आदन यानी परवाह ना होवे, इस्तेमाल शुदा जमदे पे हैं, इनू मौलवी से अजान देंदा पे, पता है मुसलमान दे घर जाओ फलां मौलवी साहब तेरे कान नहीं चल, भाई यही नखरा ही बहुत है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सजाओ जजा के हिसाब से गुजरोगे, काफरां दी गाल करें देवे, काफिर तो में जहन्नमी। ये यहूद और नसारा जो है ना, यहूद और नसारा मुनाफिक है, ओए मियां वो तो कुरान आग देता है, तुम गैर मुस्लिम की बात करते हो मीजान की, ये इस्लाम के अंदर मीजान है। अल्लाह ताला हक वालों को हक पर उसको जजा देगा, और झूठ हसद गिबत और बदफेली और बदकिरदारी के ऊपर रब ताला सजा दे। बंदा के सारे छुट गए, मैं अक्सर बयान करेंदा रहना, एदे साथ जेरा रब दे अर्श तले जेरी रूहां रानियन कंदीलां दे अंदर, उथां जंती रूहां रानियन, उथा अल्लाह दे नेक बंदियां दे रूहां रानियन अर्श दे तले सोहनी सोहनी कंदीलां दे अंदर। तो दे दसा उथा अल्लाह दा यारी बैठा होवे ते एक बदकार भी बैठा होवे। ये असूल कहां से आ गया कि अल्लाह ताला बेशक बख्शिश तो दे देगा, जैसे कुरान में आता है कि याकूत और मरजान के पहाड़ जब होंगे तो उन्दे ते कौन बैठे हो सन, अल्लाह दा कुरान आता है केड़े बैठे हो सन, अल्लाह फरमांदा है जे जन्नती पुछसन, हालांकि ख्वाहिश जरा भर की भी नहीं होगी, लेकिन ये ख्वाहिश बाकी रहेगी कि या अल्लाह जन्नती असा जन्नती ओ भी, लेकिन फर्क ये दसा कि तेरे याकूत ते मरजान दे पहाड़ां ते बैठन ते चेहरे चमकदे बैठन,
मालिक जन्नत साडे कोल, महल साडे कोल, ख्वाहिशी कशे दी नहीं, लेकिन ये फर्क केड़ी शैदा है कि जेकू याकूत और मरजान दे पहाड़ों ते बिल्हा छोड़ा है, चेहरे उन्होंने नूर को चमकते पे हैं। मालिक ये दसा ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाए मेरे दोस्त हैं। ये डिफरेंस एक बंदा मैं हमेशा दा एक अल्लाह दे यहाँ एक मकाम है बख्शिश दा कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है, ओ ते को बख्श छोड़े वो गफूर रहीम। संगत इमें नहीं मिलती, इबादत ना रियाजत ना। और फिर ये देखो कि फिर इबादत और रियाजत के साथ जो मकाम कुर्बे लई, जो हबलिल वरीद है, शाहर से ज्यादा करीब है, वो अपनी कुर्बत दे रहा है। लेकिन सोच कर ओ इबादत गुजार जेरा रात को तहज्जुद पढ़दा है। सरकार ने फरमाए एक इमें समझो चा कि अहले इल्म को, अहले इल्म की बात कर रहा हूं, एक आम इंसान की बात नहीं। सरकार ने फरमाया एक अहले इल्म इंसान जो आलिम दीन हो, उकू एक आबिद दे उते। अब यहां पर आबिद जाहिद यानी तहज्जुद गुजार के ऊपर, इबादत गुजार के ऊपर इस तरह से फजीलत है। हुण इत्था ये गाल नहीं कि एक शराबी देगू, एक गुनाहगार देगू, इमें फजीलत है, वो नहीं। किसी दुनियादार के आगे फजीलत है, वो नहीं। सरकार ने फरमाया एक आलिम दीन को, दीन इस्लाम के सिपाही को ये फजीलत हासिल है एक तहज्जुद गुजार के सामने। क्या फजीलत हासिल है? जैसे 14वीं का चांद, मेरे सरकार ने फरमाया जिवें 14वीं का चंद दी फजीलत चमकदे हुए सतारा देगू, 14वीं दे चंद को देखो ना ते चमकदा पिया होंदा है ते उंदी तारा देगू फजीलत होंदी है। सरकार ने फरमाया एक तहज्जुद गुजार इंसान देगू, एक अहले इल्म आलिम दीन दी फजीलत इमें है जिमें चंद दी तारे देगू फजीलत। ये दीन इस्लाम के सिपाही हैं। जब तक ये मराकज़ कायम रहेंगे, जब तक कुरान और हदीस पढ़ाई और पढ़ाती जाएगी, तो याद रखना उस वक्त तक ये यहूद और नसारा कांपते रहेंगे और रोते रहेंगे। वादे नहीं पुछते रहना यार मस्जिद जुआन आनन, मस्जिद जुआन आनन, पूछते हैं जुआन आनन, वो पूछते हैं बकायदा रिसर्च करते हैं। तुम दुनिया के अंदर 2.25 अरब हो और यहूदी टोटल 70 लाख है दुनिया के अंदर, तुम क्या कहते हो रिसर्च नहीं करते? और रिसर्च करते हैं कि बताओ पाकिस्तान के अंदर हाँ जी इतने लाख जी, इतने 1.5 करोड़ मसाजिद हैं। वो पूछते हैं जिस मोहल्ले में हैं, जिस बस्ती के अंदर हैं, ये बताओ कि नौजवान 5 वक्त नमाज पे आते हैं? वो नहीं आते, वो कहते कुछ भी नहीं हो सकता, रोने की जरूरत ही नहीं है, हम 70 लाख भी इन 2.25 अरब के ऊपर हावी है। जेड़ी दिहाड़ इन्हां दे नौजवान के आदत पंजे टाइम अपनी मसीतां चावण लग गई, समझ लेना ना यहूदी बचेगा ना नसारा बचेगा। सारी कमजोरी बुनियाद। और अहले इल्म के लिए और खास तौर पे तालिब इल्म के लिए एक नसीहत है और गुफ्तगू में खत्म करने जा रहा हूं कि आलिम और हाफिज बाअमल हो। वरना याद रखना कि आलिम हो या हाफिज हो, किताबें पढ़ा फिर रहा हो, या हाफिज हो कुरान जानता हो यानी कारी हो, और वो बेअमल हो, तो वो एक आम बंदे से भी बड़ी नासूर है मुआशरे के लिए, क्योंकि वो दीन को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए आलिम बनो या हाफिज बनो, बाअमल बनो, ताकि माशरा संवर सके। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा निखार इस अंदाज से हो कि माशरा तुम्हें देखकर कहे कि ये मोहम्मदी है, ये मोहम्मदी वाला है, ये मोहम्मद वाला है, ये रसूलुल्लाह वाला है, ये या रसूलुल्लाह वाला है। अंदाज ना लो। कोई जेंटलमैन ऐसे टी शर्ट पहन लें, टाई पहन लें, जनाब बफ लगा लें, जनाब कर लें, कोई दूर को लाक्सी यानी नजरियात जहर, क्योंकि शरीयत का ताल्लुक जहर पर है। दूर से जितना बड़ा हाफिज हो, जितना बड़ा कारी हो, लेकिन शकीन मंचा शरीयत जहर ते आंदी है। इसीलिए हम आलिम को कहते हैं, हाफिज को कहते हैं कि कोर टोपी सिर ते रखे ना रखे, तू तो रख, तू तो मॉडल है, तुमने तो कल नमाज पढ़ानी है, तुमने तो इमामत करनी है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे 8 साल तू दीन की खिदमत भी कर, काम भी कर, और उस वक्त अमल न कर, यकदम घर बन के ओ आदनी मौलवी दी। हमेशा ये ना याद रखना, एक पुरानी मिसाल बनी हुई है, ओ आदन के जेरा मौलवी, जेरा आलिम, जेड़ा हाफिज अपनी दौरान तालीम अपनी शरीयत दे उत्ते अमल पैरा होवे दे, तो पूरी जिंदगी कोई भी उनको शरीयत
शरीयत तो हटा नहीं सकता, तो जेड़ा इंसान दौरान तालीम अपनी शरीयत की धज्जियां उड़ा के रखता है वो आदा है उनका प्यू भी को दाढ़ी नहीं रखा सकता। समझ आ रही है? ये शरीयत की बात, ये एक नजरियात हैं, ये सोच है, ये देनी पड़ती है। बाल लिखे हुए कई दुनियादार को बच्चे देखे हैं जब शुरू से तरबियत दी गई है, हालांकि ना वो हाफिज हैं ना वो कारी हैं, लेकिन हालत देखो कि छोटे जे बाल हो सो दुनियादार दा बाल हो सी, इतना जहां बाल हो सी सिर ते पकड़ी हो। जिस तरह से तुम बच्चों को तरबियत दोगे उसी तरह से वो परवान चढ़ेंगे। हुण असा अपने बालों को नमाज दा किवें आखूं, असा अपने बालों को कुरान दा किवें आखूं, क्योंकि साहब ने पढ़ते ते डरदे ई पर हैं जो बेटियां बैठियां भीणी बैठियां बइयां एक दफा आखा चा अब्बा नमाज नहीं, यानी अब्बे आखा चा नमाज क्यों नहीं पढ़दा, ते बेटी भी आखसी चा ते बेटा भी आखसी चा अब्बा तेकू तक ही मुसल्ले ते नहीं डिठा। तो इस शर्मिंदगी की वजह से न वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। इसलिए याद रखना दीन इस्लाम सीखने की कोई उम्र नहीं है। जो तुम्हारे और हमसे बड़ा ईमान रखते हैं, सबसे ज्यादा ईमान रखते हैं, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जमातें हैं जो मोहम्मद अरबी के गुलाम भी हैं, नबी के घराने से भी ताल्लुक रखते हैं। बते देखो कि वो कोई यमदू मुसलमान है, लेकिन जब दीन इस्लाम में दाखिल हुए, जिस उम्र में थे वो इतने भारी हुए, वो इतने बामल हुए, वो किरदार से, अंदाज से, मोहब्बत से, निस्बत से, सोहबत से इतने बाकमाल हुए कि सोचकर थोड़ी जी जिंदगी कह पाती है ना, वो गौसा कुल वध गया, कुतब से बढ़ गया, आबदाल से बढ़ गया। हजरात मोहतरम, हजूर नबी करीम सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे उत्ते वड़ा खास करम है रब्बे जुल जलाल कि उसने हमें कुरान करीम अता फरमाया, जिसके अंदर, क्योंकि मोहम्मद अरबी सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात खातमुन नबीयीन है। कोई नबी नहीं आना, कोई रसूल नहीं आना, कोई किताब नहीं आना, कोई सहीफा नहीं आना, कुछ नहीं होना। अब कयामत आनी है, कोई नबी नहीं आ सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन रहना है और कयामत तक दीन इस्लाम की सरबुलंदी रहनी है। इस वास्ते ए जरा करम थी है ना हजूर दी उम्मत साकू, और वत साकू दसाया गया कि इने पिछली जमाना दे विच ए थिया, हमें बतलाया गया, पिछली उम्मतों को ना बतला गया। ये मोहम्मद अरबी का सदका कुरान की तमाम तर चीजें हमें बतलाई गई कि इस तरह अंबिया आए, इस तरह से अजाब आए, लेकिन तुम पर अजाब क्यों नहीं आते कि तुम्हारे अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, उस जात को पहचानो जिसकी वजह से आज हम इज्जत पा रहे हैं, जिसने रसूलुल्लाह की जात की बात ना की जिंदगी के अंदर, अपने महवर के अंदर। कोई आसमान नहीं गिरा सकता, कोई रियासतें नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी महवर के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर ये किरदार तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे मोबाइल कॉन्टेक्ट से तुम्हें पूछा जाएगा, तुम्हारे महवर की डिक्शनरी के अंदर पूछा जाएगा कि तेरे को वजीर आज़म दना से पूछ दे, तेरे को पूछ दे कि रब अक्सी ते को जेरे घर, जेरे इलाके, जेरे महल्ले, जेरे माशरे पैदा की तामी ते किरदार केड़ा दा की। ना वजीर दा पूछसन, ना एमएनए एमपी दा पूछसन, पूछेंगे तूने क्या किया है। कम से कम इतना तो आखें कि मालिक मैं तो कुछ नहीं कीता, मैं ता इवें समझ कि मैं तो आप गुनाहगार बंदा हम, लेकिन मालिक तू जानदा है मैं अपने बच्चे तेरी राह ते कुरान ते हदीस ते टोर छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना ये बहुत बड़ा माना रखता है। और वली अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अल्लाह की जात से डरा करते थे। अल्लाह गफूर रहीम। हजूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि एक शख्स सही वो किरदार दा चंगा नहीं, विसाल कर गया, फौत थी गया, उसने अपने घर वालियां को आखा कि मेकू तुसा जरे मैं मरा तो मेकू भा ला ली वै ते जरी सुहा होवे, अद्धी दरियाज पा ली वै ते अद्धी बारू बुका सट, यानी मैं ई पारू में कर छुड़े, क्योंकि अल्लाह दा जरा अजाब है ना, अजाब इलाही है, वो मैं बर्दाश्त ना कर सकता। यानी रब के उस खौफ से, उस जहन्नम के खौफ से, यानी खौफ की वजह से कहा कि मुझे राख बना देना, इधर उधर डाल देना, क्योंकि उस अजाब से मैं जो रब की तरफ से है उससे डरता हूं। मर गया उवे लिखा कीता वसीयत कुछ सुहा दरिया आई ते कुछ जनाब यानी बयाबाना दे विच और जंगलों दे विच।
हज़रत मोहतरम सोच कर है, बड़ी अहम बात बताने चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है, तू सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कर। अल्लाह ताला हर महवर में हर तरह से उसकी मार्फत मौजूद है। हज़रत सोच कर है, हुण ओ बंदा मर गया, उनकी स्वाब फैला दी गई। उस तो बाद रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिता उनकी सुआ को इकट्ठा करो। समंदर से सुआ इकट्ठी हुई, उसकी राख इकट्ठी हुई, जंगलों से बयाबानों से रखी, एक कुन की बात है, सब चीज इकट्ठे हो गई। रब ने फरमाया बता तूने ये क्यों कहा कि मुझे जला दो और इधर की तरफ फैला दो? कि रब तू जानता है तेरे खौफ को मालिक तू जानता है मैं एक अमल रखी थे मैं कि मैं तेरा अजाब बर्दाश्त ना कर सकता ता खामी। अल्लाह फरमाए वंज ते को बख्श छोड़ा से, यानी खौफ खुदा ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमा देता है और अल्लाह ताला अपने हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला भी बड़ा बना देता है। आखिरी गाल चेक करा अकीदे दी, लोग आदन अहले सुन्नत व जमात, ये जनाब इससे लोग टूटते हैं। अभी मैं बात कर रहा था आपसे, गाल सख्त है लेकिन हक की बात कर देनी चाहिए, किसी को तनकीद बनाने की बात नहीं है, लेकिन अहले इल्म एक मुहद्दिस की गुफ्तगू है फिल बदी और फौरन जवाब जो था वो ये था कि एक ने हिट की कि अमी अहले सुन्नत सुन्नी क्यों त्रुट वेनन, सुन्नी क्यों फिट वेनन, ए सुन्नी जड़े हिन ए फिट वेनन बे तो कोई नहीं फिट दे, तू ए दसा सुन्नी क्यों फिट वेनन। बड़े खूबसूरत अल्फाज और ऐसे समय जामे और फौरन आपने जवाब दिया, आपने फरमाया मियां दूध फिटदार आंदा है पेशाब नहीं, दूध सुन्नी दूध है, सुन्नी दूध है, वो ऐसा दूध है कि जो सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अता करदा एक जमात है, वो ऐसी जमात है कयामत तक जिसने हक और सच बयान करना है वो टूटेगी जरूर, क्योंकि वो दूध है और दूध खराब थी वेंदा दूध और दूजी शय जड़ी है वो फिटण दा या खराब थी दा कोई जवाज नहीं पड़ता, वो तो है ही खराब। इसलिए अहले सुन्नत एक जमात है, हक सच जमात है। हम किसी की तजलील नहीं करना चाहते लेकिन अपना हक बयान करते हैं कि हक अहले सुन्नत व जमात और पाक व हिंद के अंदर बरेलवियत है और बरेलवियत मुजद्दिद लिसानी के यानी फरमुदात के मुताबिक है, हज़रत मुजद्दिद लिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी। और ये तमाम तर सलासला से बताता चलूँ तालिब इल्मों के लिए खास तौर पे कि याद रखना, चिश्ती हो, सरवर्दी हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, कोई भी सलासुल हो, अवैसी हो, अतारी हो, कोई भी सिलसिला है, इन्हों का अंदाज तरीका अपना हो सकता है। कोई कवाली करेंगे तो कोई जिक्र खफी खामोश करेंगे, कई उदी नफी तो नहीं करेंदा, नक्शबंदी उदी नफी तो नहीं करेंदा लेकिन खुद नहीं करेंदा कि उसका कल्ब इसके साथ जारी नहीं होता। और कुछ ऐसे रंग हैं कि किसी का कल्ब भी उस रंग के साथ होता है, लेकिन याद रखें शरीयत दे विच न सरवर्दी कंप्रोमाइज करे सी, न सरवर्दी न कादरी कंप्रोमाइज करे सी, न जनाब चिश्ती कंप्रोमाइज करे सी, न नक्शबंदी कंप्रोमाइज करे सी, क्योंकि ऊपर जाकर तमाम का रास्ता एक है। इतना आके नजरियात बना रहा। जब चिश्ती है, किसने कहा है कवाली करने वाला कवाली करे, लेकिन कवाली के भी कोई असूल होते हैं, कवाली के असूल होते हैं। मैं नक्शबंदी हूं लेकिन एक चिश्ती से ज्यादा बतला सकता हूं कि कवाली के कौन से असूल हैं, कौन कवायद व ज़वाबित हैं कि जब एक कवाली पढ़ी जाए, सोज भी हो, उसके अंदर पढ़ने वाला बाशरा हो, उसके साथ सोरी बाशरा हो, बैठे अत्तहियात की तरह हो, आधा घंटा कलाम पढ़ें, नातिया कलाम पढ़ें, मनकबत पढ़ें, और फिर शर्त है कि उसके सामने सुनने वाले भी अत्तहियात की तरह बैठे हों। इबादत है ना, जिक्र है, कल्ब जारी करना है ना। जिथा आके कोई त्रिमती जनाब एक गा रहा हो उसे गाना ही कहेंगे ना कि औरत आप आके पैसे सट्टे, ये गलत है। रख दे गल्ला की औरतें जो सुन रही हैं वो साइड पर रख दे, और शर्त है कि आप आके रखो जहां पर मर्द और जन मुकम्मल एक जगह पर, चाहे वो इबादत का मकाम हो, सिवाय अल्लाह के घर के, इकट्ठी हो जाएं, वहां पर रूहानियत बाकी नहीं रहती, रूहानियत बाकी नहीं रहती। तो हज़रत मोहतरम याद रखो, जब एक कवाल पढ़ रहा हो इस तरह सजरे स्टेज के ऊपर बाशरा हो, इसके ऊपर जनाब वो अत्तहियात की तरह बैठे, वो तो बाद उनके नाल सोरी बामन ओई बाशरा होवन, और फिर जब वो शुरू करे कवाली शुरू करे तो सामने जो बैठने वाले लोग हों वो भी अत्तहियात की तरह बैठे, इबादत की तरह करें, जिक्र की तरह करें, अदब, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। तो उमले बामन वातुने शतु वाली शर्त है
कि उन्हें कोई नेक बंदा बैठा हो, वो बंदा जो तुम्हारे कल्ब को कवर कर सके, ताकि वो सोच तुम्हें दुनिया के अंदर ना ले जाए कि एक बंदा पर्दा अल्लाह तेरे रसूल दा ना बैठा है तो तू अपनी मोहब्बत प्रेम दी मोहब्बत ही तक है, आशिक ते मशूक दी मोहब्बत ही बैठे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मजा तब है कि उस महफिल के अंदर एक कल्ब वाला बैठा हो, जो तुम इधर उधर की सोचने लगो तो वो जिक्र इलाही जो हो रहा है उसकी वजह से वो तुम्हारे दिल को काबू करे और तुम्हारी लौ खुदा से लगा जाए। कवाली 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 तो करते हो, असूल तो जान लो ताकि कल्ब जारी हो जाए। हम तमाम सलासुल का एहतराम करने वाले हैं, हम जिक्र खफी वाले हैं, नक्शबंदी हैं। हम कवाली सुनते नहीं हैं या कहते नहीं हैं कि करो, लेकिन हम नफी भी नहीं करते, लेकिन हम बतलाते हैं अगर किसी का कल्ब जारी करना है तो ये असूल अपनाओ, खुदा की कसम बैठने वालों को कल्ब जारी हो जाए। नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करो, क्योंकि कुरान और हदीस पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन मिलाद पे मुनकर हैं। ये बात अहम है। तुम्हारी तरह कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, तुम्हारी तरह हदीस पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन आदन मिलाद न कीता करो। इसलिए उस जमात में रहो जो नबी से मोहब्बत करे, नबी का जिक्र करे, नबी की वजह से नबी की आल का जिक्र करे, नबी की वजह से नबी के असहाब का जिक्र करे, नबी की वजह से गौस कुतुब अब्दाल और जन मुहद्दिसीन का जिक्र करे, किसी का भी जिक्र करे उसकी वजह नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात होगी। डेरे तो हर कहते हैं अड्डे तो सारे देन हूं अपने अपने क्या करूं, सारा अपना अड्डा है, कहता बैठा अपना अड्डा। कोई पीर कहते पिछू कम करने से तैयार नहीं, क्यों भाई मैं इधर पिछू खड़ा, मेरे मुरीद ज्यादा है। दीन के लिए अपनी अना छोड़नी पड़ती है, दीन इस्लाम के लिए, निजाम मुस्तफा के लिए प्रोटोकॉल छोड़ने पड़ते हैं, मारें खानी पड़ती हैं, ख्वारी तकलीफ उठानी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने इस चीज को देखा भी है, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों पर गोलियां चलती हमने भी देखी हैं। लेकिन याद रखें, सोख कहंदे विचे डील कर एक डाला सरकारी घिन 5 साल मौजा मार, बन सकता है, मुझे भी मिल सकती है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। हमारे पास जो शौन शौकत है वो सिवाग लजपाल की वजह से है, हमारी कमर पर हाथ है तो उस्मान दमानी का हाथ है। हमने कभी भी अपने अकीदे का कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने कभी भी अपने मसलक का कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने हो गैर हो, हमने हमेशा वो बयान किया है जो रसूल अल्लाह का फरमान है या मोहम्मद अरबी की जबान से निकले हुआ अल्लाह का फरमान। असा अगर अपनी मर्जियां कर लग बनूं तो बात कई बाबे ही नो हूं जिमें मुझे हिट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है। मेरी करीमा का सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दम कर देना, फूंक देना, कुल हुवल्लाह पढ़ना, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ना, साहबा की सुन्नत है, अहले बैत में से भी सुन्नत है बच्चों को करना। और आज तक भी देख लो मोहल्लों में इमाम मस्जिद के पास भेजते हैं बच्चों को, माई भेजती हैं शाम को बजे इकट्ठे हो जाएं, वंज बाल को दम करवाइए। कितने खूबसूरत तरीका है और इसमें शिफा है, कयामत तक याद रखना शिफा है। लेकिन रियाकारी ना हो, रियाकारी ना हो, शुफ ना हो, ड्रामेबाजी ना हो। कई हजार लोग मेरी जिंदगी में बचपन से लेकर मेरे पास जिन्नात के हवा से आए हैं मेरी जिंदगी में, मैं तक कहीं कहते किल नहीं कर सका, मैं तक कहीं जिन्नात भी थे उनके अंदर यानी ऐसे नहीं, सारे मामलात ऐसे नहीं होते। कोई जहनी मसला होता है तो बेचारों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जिसको जहनी मसला हो कह देते हैं कि जाओ अपना जिस्मानी इलाज करो, इसको कोई जिन्नात नहीं। तो इस वास्ते इतना तक गली गली च बंदे बेचने वाले थे, बेचावण वाले बैठे थे, तो आज तक हम न कील नहीं निकाल सके, हम कोई जंजीरी नहीं निकाल सकते। लेकिन ये झूठ है, ये रियाकारी है, इसी काम से खानकाहें बदनाम। तो क्या करें, हम तो उस खानकाह से पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने एक मसनद दी है, उसे संभालना है। और फिर वो फ्यूजात और बरक़ात जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग वली बने, वो फ्यूजात और बरक़ात जब हम लोगों को बतलाएंगे तो क्या कील निकाल के बताएंगे, क्या हम जनाब वो कांटे निकाल के बताएंगे? मियां वदन मुर्शिद वो चंगा जरा ते को मुसल्ले ते खड़ा कर छोड़े, मुर्शिद वो चंगा। बाकी छोड़, जो तुझे मुर्शिद नमाज की तलकीन करे, जो मुर्शिद खुद तेरी तन्हाई के अंदर भी तुझे इबादत पर लगा दे, असल मुर्शिद ओ होंदा है मियां। क्योंकि सारी मेंटली दा म्यार सिर्फ इतना है कि दाढ़ी कुछ नहीं है ना, हमारे नजदीक दाढ़ी कुछ नहीं और बंदा ठीक होवे, ये गैरों का एक ट्रिक है। वरना हजूर दे सहाबा, हजूर दे अहले बैत जब दीन इस्लाम मुकम आने लगा उसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं था दिल चंगा हुए जी मैं हजूर दा चेहरा हूं बड़ा,
अबू बकर उमर उस्मान अली दा चेहरा उए बड़ा उए जिंदगी गुजार जिवें सरकार ने फरमाई है, सरकार ने कीती है। तो आज सब तो बड़ी आइडियल शख्सियत तेरी सरकार को बड़ी हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जात अल्लाह की, उसके बाद रसूलुल्लाह, और शरीयत अल्लाह ने रसूलुल्लाह की वजह से दी है। ये इसलिए शरीयत में बातें कर रहा हूं और बातें चीजें बतला रहा हूं क्योंकि जो तालिब इल्म होता है ये इमाम बनता है, जो आप नहीं बन सकते। ये एक बहुत बड़ा मेयार है मेरे रब के यहाँ, इसका एक बहुत बड़ा दर्जा है, वो आदमी दा वजन भी है। इसलिए बता रहा हूं, सरकार ने फरमाया अगर बंदे को इंदा वजन पता लग वजे, इंदा वजन कितना होता है, जरा इमाम हज तक मौलवी ये अमल हो ना हो लेकिन मुसल्ले ते खड़ा हो, मैं इमाम, अच्छी बात है। एक माशरे में, एक मोहल्ले में तुम्हारा किरदार ज्यादा है, तुम एक तहज्जुद गुजार से ज्यादा हो, लेकिन याद रख तू रोल मॉडल ही तो है ना। पूरा मोहल्ला है नमाज नहीं पढ़ा सकता, तेरे पीछे आके पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर, तो फिर तुम्हें भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि तुम्हारे रहने वाले मोहल्लों में बच्चे वो चाहें कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, लेकिन हमारा अंदाज हमारा इमाम साहब वाला होना चाहिए। ये तो नहीं याद है बेचारे मौलवी साहब, लेकिन मैंने उस दिन बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माशरे के अंदर ये बदबख्ताई है कि मेरे गुलकार है, मैं मसनद रखता, या अगर पीछे बैग नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है और मैं अच्छी फॉर्च्यूनर रखता हूं, अच्छी जनाब गाड़ी रखता हूं 70-80 लाख वाली, तो बात याद रखें ते आके मैं तुम्हारे बालों को कुरान पढ़े ना। ये माशरे की बात कर रहा हूं, हमारा माशरा कैसा है कुरान और हदीस के लिए, नमाज के लिए, इमाम के लिए। तो असा अगर वो मौलवी साहब नमाज दे पढ़ाना आंदा होवे ते आंदा जीए लईते होवे, और मौलवी साहब सारे घर बालों को कुरान पढ़ाना आंदा होवे ते आंदा जीए लई दे उत्ते होवे, हर रोजाना बोटियां भी हो सन ते छोटियां भी हो सन, लेकिन अगर वही मौलवी साइकिल पर रोजाना तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने आए, तुम कभी कभी चाय पूछते हो, कभी पूछते भी नहीं। क्यों? क्यों तुमने जहर को पसंद किया है। तुम कहते हो ये जो बड़ी प्राडो वाला है यही है दीन का थंबा है। आज तक मियां कंजरों को ली प्राडो है। जहर को देखो, शरीयत को देखो। जहर को देखना है, रहनुमा मानना है तो शरीयत को देखो, तरीकत को देखो, तसव्वुफ को देखो, तसर्रुफ को देखो, सुन्नत को देखो, सीरत को देखो, उसवे हसना को देखो, जो एक सच्चे मुसलमान के साथ मंसूब है कि जो आशिक रसूल कहलाता है वो मोहम्मद अरबी के रास्ते पर होगा। अगर आशिक रसूल हम तो हर बंदा आशिक रसूल है, वो मोहम्मद रसूल मोहम्मद अरबी के रास्ते पर मौजूद है। हजरत इमाम राजी, इल्म की बात और ख़त्म। इमाम राजी रहमतुल्लाह फरमानन सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह तो गुजरते पहन नबी हैं, और एक चींटी ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर यहाँ से गुजर रहे हैं, अभी आने वाले हैं, और हो सकता है ये ना हो कि बेखबरी के अंदर वो हमें कुचल दें, इसलिए जल्दी जल्दी अपने बलों में घुस जाओ, बिलों में घुस जाओ। हजरत मोहतरम, अब इस चीज के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, और फिर यहां पर यह चीज वजाहत हो गई कि अल्लाह ताला दे जेरे नबी दे नाल होनन, अल्लाह दे नबी पैगंबर दे नाल जेरे होनन, वो ना जालिम होनन ना जाबिर। ये तो चूंटी भी जानती है, ये तो कुरान से चूंटी भी जानती है कि अल्लाह के जो पैगंबर आ रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं वो बेखबरी में भी ऐसी जानों पर जुल्म नहीं करते। ये तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, जो उनकी जमात के साथ मुजाहिदीन थे। हज़रत मोहतरम इमाम राजी रहमतुल्लाह फरमानन कि अल्लाह ताला ने चौंके क्यूंटी ने ए दसाया कि ए आंदे पैन ते सा कुचले वेसू, और वो ए दसाए कि अल्लाह दे नबी दे नाल जड़े होनन ओ इल्म रखदी है कि ओ कदहीं भी इवें जान बुझ के भी वो जुल्म नहीं करेंदे। यानी ये वो इल्म रखती थी कि तरबियत जानती थी कि जो सहाबा किराम जो नबियों के साथ होते हैं वो तरबियत याफ्ता होते हैं। और सोच कर इमाम राजी फरमानन कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक ऊं कीड़ी जाए ऊं को दसाए बयां को अल्लाह सोने ने उनको एजाज बख्शा इस इल्म दी बिना दे उत्ते। अल्लाह ने कुरान जिवें अंबिया दे ना दे उत्ते जनाब अंबिया दे ना बदा दे उत्ते जनाब आयात हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद विच चोटी दे ना दे उत्ते। सूरत अन-नमल केरे पर हुआ है, मकाम मिल गया। क्यों? इसने इल्म की फजीलत पर बताया।
और चींटियां नहीं जानती, वो जानती थी। तो अल्लाह ताला ने उसे सरदार बना दिया क़यामत तक के लिए। जितनी चींटियां होंगी वो चींटी जिसने इल्म की वजाहत से अल्लाह ताला ने उसको फजीलत दी कि क़यामत तक के लिए चींटियों की सरदार है। सुभान अल्लाह। इल्म इसलिए ये अहले इल्म जो लोग हैं, हमारे हाफिज हैं, हमारे आलिम हैं, ये तुमसे बहुत अच्छे हैं, ये रब का फैसला है। ये मेरा तुम्हारा पीर फकीर शाह गदा जी मल्लिक खान चौधरी का कतन फैसला नहीं है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, अल्लाह का फरमान है। अमीरी गरीबी अपनी जगह पर, लेकिन किरदार सबसे पहले होगा अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर। कोई फजीलत नहीं मगर तकवा की बुनियाद, तकवा की बुनियाद। जितना परहेजगार हो सकते रब दे नेड़े हो, अल्लाह कुर्बता कर दे। मियाँ शिकार हिक होंदा, शिकार बंदा करेंदा किश देरा मतलब शिकारी कुत्ते देना। मैं एक मिसाल दे रहा हूं और बात खत्म। शिकारी कुत्ते दे नाल जब शिकार करेंदे हैं, वो सीखा होया होंदा है, वो इल्म रखता है, और इल्म की वजह से वो जो शिकार करके आता है वो चीज हराम यानी नाजायज नहीं होती, वो खा सकता है, क्योंकि उसे तरीका होता है, वो सीखा होता है। अब उसको इल्म था। और अगर कोई आवारा कुत्ता भेज दो, वो जो नप के आसी उमें हराम है, वो नहीं खा सकता। तो वो किस वजह से एक कुत्ता और कुत्तों से मुमताज बन गया? इल्म की वजह से, उस महारत की वजह से। हजरत इंसान तो अशरफ मखलूक है, फिर वो कैसे हो सकता है कि वो जनाब इल्म सीखे और वो मुमताज ना हो? हजरात दुआ करेंगे हैं कि रब्बे जुल जलाल इन चीज़ों से साकू अमल दी तौफीक दे। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं कोई तहज्जुद गुजार नहीं हूं, जब मौका मिला पढ़ लिया, कभी मुस्तकिल नहीं हूं, लेकिन खुदा से ये चाहत रखता हूं कि मालिक ऐसी आदत बना दे, शायद तसलसल रवानी और जनाब खुतबात और जनाब ये सफर की रवानी इसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन चाहत ये है कि खुदा रात को बार बार आंख उठाए और सवेरे की नमाज तक बंदा नफल पढ़े। मजे बात पढ़ाइए जवानी की इबादत हमारे अंदर अब है, 35 इयर्स के हैं, इसके अंदर जवानी के अंदर ऐसी मोहब्बत मुसल्ले की हो जाए, वह दिन अल्लाह सोने को जरी इबादत है ना, वही जवानी दी भांति। बुढ़े वेले तो तस्वीर कट गिनसू, बुढ़े वेले तो उमें तस्वीर जनाब कट गिनसू। इसलिए जवानी की इबादत करो, और जवान की इबादत रब को बहुत पसंद है। कलमा नबीदा है उमरां दा गान, पढ़दा पढ़ेंदा है हसन, फानी जहां है कह नहीं उराना, समझ सियाणा वाखरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।